जय जिनेंद्र। पिछले वीडियो में हमने सुना दुखी होना या ना होना हमारे ही हाथ में है, पर कैसे? प्रश्न उठता है, हमारे हाथ में है पर ये होगा कैसे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि मैं दुखी हूँ। उसके बावजूद भी दुखी तो होता ही है। क्या केवल हमारे चाहने से काम हो जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कि किस तरह से दुखी ना होना हमारे हाथ में। हर व्यक्ति चाहता है सुख, और उस सुख को पाने के लिए व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति पर उसे निर्भर रहना पड़ता है कि शायद किसी व्यक्ति से मुझे सुख मिल जाएगा, किसी परिस्थिति से मुझे सुख मिल जाएगा, किसी वस्तु से मुझे सुख मिल जाएगा। और जैसे ही वो उन पर निर्भर होता है, उसे सुख मिलता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन उसी क्षण से उसके दुखों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति हमेशा अनित्य है, ये बदलेगी ही बदलेगी। और जब ये बदलेगा तो वो सुख दुख में अपने आप बदल जाएगा। तो फिर क्या कब तक हम अपने सुखों के लिए बाहर में निर्भर रहेंगे? तो उसका समाधान हुआ, जब तक व्यक्ति सुख के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा, सुख की तलाश जब तक बाहर से होती रहेगी, तब तक दुखी होना अवश्यंभावी है। दुखी होना ही होगा। और जिस दिन उसने सुख की तलाश की दिशा बदल दी और अपने भीतर, आप जानते हैं ना, महापुरुषों ने क्यों ध्यान का रास्ता अपनाया, क्यों भक्ति मार्ग को, वैराग्य के मार्ग को चुना? क्योंकि उन्होंने देख लिया, दुनिया में कितना भी कुछ भी कर लो, यहाँ पर जो भी सुख मिलेगा वो टेम्पररी होगा, वो सुख परमानेंट हो ही नहीं सकता। और हर सुख का एक साइड इफेक्ट है, वो है दुख। तो चाहे जितना जोर लगा ले, यहाँ तो दुख आना ही आना है। तो फिर क्या किया जाए? ऐसा कोई सुख है जिसके लिए मुझे कभी किसी व्यक्ति पर, किसी बाहर की परिस्थिति पर डिपेंड ना रहना पड़े? उसके लिए महापुरुषों ने रास्ता बताया, अपने भीतर उतर जाओ। क्योंकि सुख, वो ऐसा सुख हमारे ही भीतर है, जिस सुख को पाने के लिए ना तो हम किसी पर डिपेंड रहेंगे, और सुख की सबसे बड़ी बात है कि वो आने के बाद खत्म नहीं होता, वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। चाहे जहां हो, चाहे जिस जगह हो, चाहे जिस समय हो, हर क्षण, हर जगह वो हमारे पास है। तो जब हम अपने सुख के लिए अपने भीतर उतरते हैं, तब दुखी न होना हमारे हाथ में आने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सुख हमारे पास है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सुख को छीन ही नहीं सकता। तो जब हमारा सुख हमारे पास हर क्षण उपलब्ध है, तो वो व्यक्ति दुखी कैसे हो सकता है? भीतर उतरने का जो आनंद है ना, एक दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुखी कर सकता है। जिसने अपने भीतर का रस प्राप्त कर लिया, अपने सच्चिदानंद रूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को एक बार देख लिया, उसका स्वाद चख लिया, और फिर उसी के लिए लगातार प्रयत्नरत रहता है, लगातार पूरी जीवन भर उसी सुख को बनाए रखने की कोशिश करता है जो मुझे प्राप्त ही है, तो अपने आप उसके दुखों के मुक्ति का रास्ता शुरू हो जाता है। फिर बाहर किसी भी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, किसी भी तरह की कोई घटना घट भी गई, तो वो उससे दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि इसका मेरे दुखों से कोई संबंध नहीं है, वो मेरे लिए दुख है ही नहीं। आप जानते हैं ना, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो किसी ने कुछ कह भी दिया तो हम उसको बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं। कहीं कुछ भी बात हो गई तो हमें लगता है यार जरा सी तो बात है, जाने दो। क्यों? क्योंकि हमारा अभी इतना अच्छा मूड है, हम इतने मजे में हैं, तो क्यों किसी की बात का हम बुरा माने? तो ये कब हुआ? जब व्यक्ति अंदर से सुखी है, तृप्त है, बगैर किसी कारण से प्रसन्न रहने की अगर अंदर आदत हो गई, तो बाहर के दुखों से, बाहर की घटनाओं से, बाहर की किसी भी क्रिया प्रक्रिया से हम दुखी सुखी होना बंद कर देंगे। तो हमारा लक्ष्य यही है कि अगर हम चाहते हैं कि दुख ना आए, ये तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम दुखी ना हो, ये हमारे हाथ में तभी होगा जब हम अपने सुख के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहें, बल्कि अपने सुख की तलाश अपने ही भीतर करें।
जैसे जैसे हमारे भीतर का वो रस, वो आनंद प्रकट होने लगेगा ना, वैसे वैसे दुख मुक्ति हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। बल्कि ऐसा हो जाएगा, हमें ये लगेगा कि जिन बातों के लिए हम इतने साल, पूरी जिंदगी दुखी सुखी होते रहे, जरा जरा सी बातों के लिए हम रोते रहे, परेशान होते रहे, जब एक बार वो आस्वाद, वो आनंद भीतर का दिख गया, तब समझ में आ जाएगा, अरे हमने किन बातों में अपना समय लगा दिया, किन बातों के लिए हम दुखी हो रहे थे। इन बातों में तो कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि जो मुझे मिला है, मेरे भीतर मिला है, बगैर किसी पर निर्भर रहे मिला है, वो इतना प्यारा है। उसे पर प्रेम कह दो, करुणा कह दो, अपना वास्तविक स्वरूप कह दो, आनंद स्वरूप कह दो, भक्ति कह दो। उसमें इतना आनंद है कि बाहर के दुखों से हमें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। बल्कि जो भी व्यक्ति हमें दुखी करने के लिए कुछ भी कर रहा है, जाने और अनजाने, तो उसे देखकर हमें करुणा आएगी। क्योंकि ये अटल सत्य है, एक व्यक्ति जो दुखी है, अंदर से अप्रसन्न है, जिसको सुख नहीं मिला है, जिसको सुख पाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो अपने दुखों को ही दूसरों के ऊपर डालता है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं दुखी क्यों हूं, मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। तो वो अपने अंदर की जो चिड़चिड़ाहट है, अपने अंदर का जो अभाव है, पीड़ा है, उसी को दूसरों के ऊपर डालता है। और जो सुखी व्यक्ति है, वो क्यों दुखी नहीं होता? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा सुख तो ये छीन ही नहीं सकता, और ये बेचारा दुखी है, इसे सुख का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो जो पहले ही अपने दुखों से दुखी है, उसके प्रति मैं प्रतिक्रिया करके उसे क्यों परेशान करूं? बल्कि वो तो करुणा का पात्र हो गया ना, क्योंकि वो अपने दुख को मिटाने में समर्थ नहीं है। तो वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मेरा दुख मिट जाए। तो और कुछ नहीं दिखा, तो वो दूसरों के ऊपर अपने दुख को अभिव्यक्त करता है। लेकिन एक सच्चा सुखी, जिसने वास्तव में अपने भीतर के उस आनंद को महसूस कर लिया है, वो उसकी बातों पर बुरा नहीं मानेगा, बल्कि उसके प्रति भी मैत्री, करुणा ही उसके अंदर से निकलेगी। तो आइए हम पूरी कोशिश करें, आप और हम, इस मनुष्य जीवन में रहते हुए पूरा ये प्रयास रहे कि हम अपने भीतर के उस सुख को, उस आनंद को महसूस करें, उसे इतना महसूस करें कि वो कभी हमसे दूर हो ही ना। तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें दुखी कर ही नहीं सकती। और दुखी ना होना बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होगा। बल्कि वो दिन आ जाएगा जब हमें लगेगा कि दुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो हम सभी के लिए यही मंगल भाव कि हम सब दुखों से मुक्त हो जाएं और उस वास्तविक सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।